अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है, खुश हैं, बहुत मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और आज है 30 सितंबर और डेट, और यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ। संडे का दिन है। छत पर कपड़े धोने के लिए इतनी ज़बरदस्त वाली धूप आई हुई है, गर्मी कि मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन कपड़े तो धोने ही थे तो मैंने फटाफट से मशीन लगा ली और फिर मैंने प्लांट्स को पानी डाला, क्योंकि ये भी बेचारे प्यासे हो गए होंगे। इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम दिल्ली में, बहुत ज़्यादा। अचानक से मौसम ख़राब हो गया ना, तो पहले थोड़ा सा अच्छा मौसम हो गया था, पर फिर से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। और ऊपर आओ ना कपड़े धोने के लिए तो बस आफत लगता है। तो मैंने फटाफट से, थोड़े कपड़े थे, खैर ज़्यादा नहीं थे, तो इसीलिए मैंने जल्दी जल्दी धुलकर, और मैं नीचे गई, बच्चे वगैरह भी सो रहे थे और शमीम भी सो रहे थे, तो इसी वजह से मैं फटाफट से ऊपर आ गई। कपड़े वगैरह वॉश करने के बाद मैं फिर जल्दी से पहुंची नीचे, देखा कि बच्चे उठे हैं या नहीं, तो ब्रेकफास्ट बना लिया जाए। और बस फिर इनको उठाया, ब्रेकफास्ट वगैरह से फारिग हुए, क्योंकि आज हमें जाना था डिनर पर अपने फ्रेंड्स के वहाँ पर। तो बस मैंने फटाफट से बच्चों को रेडी किया और लंच वगैरह किया। उसके बाद में कुछ काम थे वो किए। बस यहाँ पर मैं फिर गिफ्ट्स पैक कर रही थी, और जब आप किसी के घर जाते हैं तो हदिया तो ज़रूर लेकर जाते हैं, और खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। आपकी जो भी हैसियत हो, जो भी आप देना चाहते हैं, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, जितना भी आप देना चाहते हैं अपने मन से, दिल से, तो हदिया ज़रूर लेकर जाएं जब किसी के घर जाएं, क्योंकि ये तो हमारे हुजूर की सुन्नत भी है ना। तो बस इसीलिए मैंने फटाफट से गिफ्ट्स पैक कर लिया। और जिनके घर हम जा रहे हैं उनका जिक्र आपने मेरे ब्लॉग में पहले भी सुना होगा। जुनैरा और मरियम के बारे में मैं बात कर रही हूँ, और ये दोनों शारमीन की फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड है। अभी मरियम तो खैर छोटी है, शनाया की एज की हैं, दोनों बच्चे शारमीन और शनाया की एज की ही हैं। जुनैरा शारमीन की क्लासमेट भी हैं और बेस्ट फ्रेंड भी हैं, और उनकी मम्मी जो है वो मेरी फ्रेंड है, और आप फ्रेंड कह लें या फिर आप ये कह सकते हैं कि फ्रेंड्स कम फैमिली या सिस्टर कह लें। बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है हम लोगों का, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बहुत कम टाइम में हम लोगों ने बहुत अच्छा बॉन्ड जो है ना आपस में बना लिया है। एक वो वाला रिलेशन होता है ना, जब आपकी बात कोई बिना कहे समझ लें, और या आपकी कोई प्रॉब्लम हो वो बिना कहे आपकी सॉल्व कर दें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, इस तरह की जो फ्रेंडशिप होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। तो बस ये इसी तरह की फ्रेंडशिप है, और बहुत ही ख़ास है मेरे लिए, तो बहुत स्पेशल है। सच में मैं बता रही हूँ, बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम कहते नहीं हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे की समझ लेते हैं कि अच्छा इनको ये चीज़ की परेशानी है तो अच्छा ऐसे हो सकता है, ये प्रॉब्लम है तो इसका ये सोल्यूशन हो सकता है। बहुत ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। एनीवेज, तो हमने फटाफट से शनाया को रेडी कर दिया, और शारमीन से ज़्यादा तो शनाया एक्साइटेड थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा बातें करती ना शारमीन जुनैरा के घर में, स्कूल की भी, सबकी। तो शनाया को भी ऑलमोस्ट सब चीज़ें पता चली गई हैं कि कौन जुनैरा और क्या नहीं है। तो यहाँ पर शारमीन मैडम भी रेडी हो गई हैं, और शारमीन की तो खैर आप लोग खुशी का ठिकाना जो है था ही नहीं, आप लोग अंदाज़ा लगा सकते, क्योंकि जब मैं इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी तो शारमीन कितनी ज़्यादा होगी उनसे मिलने के लिए। और बस हमने बाइक पे बैठकर हम फटाफट से उनके घर पहुँच गए। ज़्यादा दूर भी नहीं था, तो हम फटाफट से पहुँच गए थे। और इसके बाद का जो क्लिप है, मतलब घर का उनके, वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लगा कि पता नहीं कंफर्टेबल है नहीं कोई कैमरे पे आने के लिए। मैं खुद कंफर्टेबल नहीं हुई हूँ अभी तक के। और फिर ये भी होता है ना, जब आप किसी के घर जाते हैं स्पेशली डिनर के लिए या वैसे भी मिलने के लिए भी, और आप उस टाइम पर कैमरा निकाल कर वीडियो बनाने लगे, तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है। आप जा रहे हैं, बातें करें, अपना टाइम स्पेंड करें, इंजॉय करें चीज़ों को, ना कि इन सब चीज़ों में टाइम निकालें। थोड़ा बहुत क्लिप शूट कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे लगा पता नहीं अच्छा लगे ना लगे, इसलिए मैंने नहीं शूट किया। एनीवेज, तो बस फटाफट से हम घर पहुँच गए थे, और फिर हमने बहुत मज़े का डिनर एंजॉय किया सच में। A few hours later. हाँ जी, तो वापस आ गए हैं हम अपने घर, और इस टाइम बज रहे हैं रात के 11:30, और नेक्स्ट डे है शारमीन का एग्ज़ाम। आर्ट का पेपर है, आर्ट्स का लास्ट पेपर है। उसके बाद शारमीन के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, और हम जाने वाले हैं, जैसे मैं आपसे लास्ट टू लास्ट ब्लॉग से कहती भी आ रही हूँ कि हम कहीं जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो मैं आपसे शेयर करूँगी। तो वो बस अभी मैं आपसे बताने लगी हूँ कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो हम जा रहे हैं मुंबई। हाँ जी, हम मुंबई जा रहे हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों से कह रही थी कि मुझे आप लोगों की दुआ की, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरे लिए बहुत दुआएं कीजिए, मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ किया करें, और बहुत दुआओं की ज़रूरत है। तो बस शारमीन के एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद मैंने स्कूल से ऑफ लिया है शारमीन का, और हम जाएंगे फिर जो है मुंबई। इसीलिए शारमीन जो है हमें लेने के लिए आए हुए हैं,
और यहाँ पर जो है देखिए दोनों बच्चों की एक्साइटमेंट, गिफ्ट्स मिले हैं इनको रिटर्न, तो इस वजह से दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि मम्मा अभी खोलना है। बस आके उन्होंने फटाफट से चेंज किया और उसके बाद में बैठ गए कि मम्मा गिफ्ट्स खोल के दिखाएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है, अब ओपन करते हैं गिफ्ट्स। और ये शारमीन और शनाया को तो क्या जितनी जो है ना पसंद आए ना, उससे ज़्यादा मुझे एक्साइटमेंट जो थी ना वो इनके कवर्स देखकर मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आप कह सकते, स्पेशल, बहुत स्पेशल फील हुआ। ये देखिए शारमीन का गिफ्ट था, इस पे लिखा था नो मैटर डिस्टेंस और टाइम अपार्ट, आई विल ऑलवेज कीप यू क्लोज टू माई हार्ट। बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे सच में। मैं फिर से आपको जज़ाकल्लाह कहना चाहती हूँ, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत प्यारा ये जो भी कोट था ना लिखा आपने। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा ना थोड़े टाइम पहले कि हर एक चीज़ उन्हें पता होती है कि कब किसको क्या कहाँ पे कहना है, क्या लिखना है, तो ये चीज़ मुझे उनकी बहुत स्पेशल लगती है, बहुत स्पेशल फील करती हूँ मैं इन चीज़ों से। इससे पहले भी उन्होंने जो गिफ्ट्स दिए हैं बच्चों को, उस पर भी कुछ ना कुछ इस तरह से ना कोड लिखी हुई होती थी, स्पेशल जो फील कराती है। और ये था शनाया के लिए। शनाया भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और अभी उन्होंने जो मेरे लिए गिफ्ट दिया था ना वो मैं आपको दिखाती हूँ। उस पर तो इतना अच्छा उन्होंने लिखा था ना, वो तो मुझे सच में बहुत स्पेशल, बहुत। कुरान शरीफ की आयत लिखी है, वल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, ट्रांसलेशन है एंड द फ्यूचर विल बी बेटर फॉर यू देन द पास्ट। और इन्होंने मुझे कांग्रेट्स किया है न्यू बिगनिंग के लिए। बहुत ज़्यादा स्पेशल फील हुआ मुझे पढ़कर, बहुत बहुत अच्छा लगा सच में, मैं बता रही हूँ। तो बस यहाँ पर मेरी न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली लाइफ, बस इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि दुआ में मुझे बहुत याद रखें। एक नए सफ़र पे हम चल दिए हैं और इसी वजह से पता नहीं आगे कैसे होगा, क्या होगा। और बस अल्लाह सब कुछ अच्छा करे, आसान करे हमारी ज़िंदगी में हर एक चीज़। और यहाँ बच्चों ने देखिए चीज़ें खोल दी हैं और बस इनके एक्साइटमेंट का तो खैर लेवल ही अलग था। आंटी सो मच थैंक यू, कितना अच्छा लगा। आप लोगों को तो पता ही है शमीन की जॉब जो है मुंबई में शिफ्ट हो गई है और 3 महीने से पिछले वो अकेले रह रहे हैं। लेकिन अब अकेले रहने के बाद में ये चीज़ का एहसास हुआ है ना कि अकेले रहना एक पॉसिबल नहीं है ज़्यादा टाइम के लिए, क्योंकि बाकी चीज़ें भी होती हैं। एक आदमी ऑफिस देखिए या घर के काम देखिए, खाना हो गया, कब तक बाहर का खाना खाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक फैमिली की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने फिर यही डिसाइड किया कि चलिए जो भी है जब तक है साथ में रहते हैं। तो इस वजह से बस मैं मुंबई जा रही हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ सिर्फ 1 महीने के लिए। उसके बाद में कैसे क्या होगा कैसे नहीं होगा वो तो आप लोगों से खैर मैं शेयर करती रहूँगी। सो मच थैंक यू बोल दो, सो मच थैंक यू। बहुत प्यारे प्यारे गिफ्ट्स थे, बहुत प्यारे ड्रेसेस थे दोनों बच्चों के। जब मैं पहनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। और ये थी हेयर एक्सेसरीज जो शारमीन ने तो लगवा ली थी मुझसे स्कूल जाने के टाइम पर। यहाँ पर ये जो स्कूल जा रही थी शारमीन, तब गांधी जयंती के दिन कुछ परफॉर्मेंस थी, तब मैंने ये बाल बनाए थे, तो शारमीन ने सारे जो गिफ्ट्स लगवा लिए थे अपने सर में। तो बहुत प्यारे गिफ्ट्स थे, बहुत अच्छे लगे, बच्चों को बहुत पसंद आया, मुझे भी बहुत पसंद आए। और इसमें था मेरा गिफ्ट जो उन्होंने मेरे लिए दिया था स्पेशली, तो इसमें थी बहुत बहुत प्यारी सी खूबसूरत सी, जो मुझे हमेशा से पसंद आती है ना, घर की चीज़ें, घर की सामान। मैं अपने लिए इतना शॉपिंग करने के लिए एक्साइटेड नहीं होती जितना मुझे घर के लिए चीज़ें लेने में, बच्चों के लिए चीज़ें लेने में एक्साइटमेंट होती है। तो ये थी बेडशीट्स और बहुत प्यारी बेडशीट्स थी, मुझे कलर, फैब्रिक वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा लगा। बच्चों के कपड़े भी बहुत प्यारे थे। वैसे तो मैंने उनको थैंक यू बोल दिया था, बट अभी मैं ब्लॉग में उनको ऑफिशियली भी पर्सनल लेवल पर तो बोल दिया था, ऑफिशियली भी बोल देती हूँ अभी। थैंक यू सो मच। बहुत प्यारे गिफ्ट्स हैं, बहुत अच्छे लगे। बच्चों को भी आपने देखा ही कितने प्यारे लगे, और मुझे भी ये बेडशीट्स बहुत अच्छी लगी। और वो तो मैंने आपसे जैसे बताया था कि आपके कोट्स मुझे बड़े अच्छे लगे, जो आपने लिख कर दिया ना, वो बहुत स्पेशल लगा मुझे, सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल लगा। और ये शारमीन का ड्रेस था, ये तो खैर आप जब मैं इसको पहनाऊँगी देखेंगे, बहुत प्यारा था। ये भी सॉफ्ट, बिल्कुल सॉफ्ट फैब्रिक था इसका, और ये प्लाजो था, नीचे इसके बॉटम में, और ऊपर थी टी शर्ट थी, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा था, बहुत अच्छा लगा। शारमीन को तो बहुत पसंद आया। इनफैक्ट वो तो मुझसे कह रही थी, मम्मा जब हम मुंबई जाएंगे ना, मुझे यही पहना कर ले चलना, मुझे यही ड्रेस पहनना है। और प्लाजो में भी इनर लगा हुआ था, ये देखिए लाइनिंग लगी हुई थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे ये। और शनाया का भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा ड्रेस था। तो मैं आपसे बता रही थी ना कि हम मुंबई जाने वाले हैं, तो अभी तो मैं फ़िलहाल 1 महीने के लिए जा रही हूँ।
क्योंकि अभी मुझे जाकर वहाँ पे देखना है पहले कि कैसा क्या होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, हम वहाँ पर सेटल हो पाते नहीं। अभी आप लोग सोचोगे मैं तो मुंबई से हूँ तो इतनी क्या परेशानी वाली बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, मुंबई से बिलोंग करते तो आप जा सकते हो, वो बात ठीक है। लेकिन बहुत सारी जो है ना परेशानियाँ तकलीफ़ें होती हैं जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी पे मूव करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्पेशली बच्चों के साथ में स्कूल देखना है और बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने घर तो मैं ऑब्वियसली नहीं रहूँगी, जहाँ शमीम ने घर लिया है हम वहीं रहेंगे जाकर। तो अभी सबसे पहले मैं चाह रही हूँ जो 1 महीने के लिए इसीलिए जा रही हूँ कि मैं वहाँ जाकर बच्चों की स्कूल देखूँ पहले तो, कि वहाँ पर स्कूल कहाँ पर मिलती है, कैसे है और क्या सिलेबस है पढ़ाई वगैरह का, एडमिशन हो जाता है नहीं हो जाता है, उसके बाद ही हम जो है चीज़ें फिर इंशाल्लाह परमानेंट करेंगे या नहीं करेंगे, जैसे भी होता है। जब तक शमीम की जॉब वहाँ पर है, ऐसा नहीं है कि हमने दिल्ली वापस रिटर्न आने का नहीं सोचा है, हमने ये सोच लिया है कि हम मुंबई ही शिफ्ट हो जाएंगे परमानेंटली, ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था और ये मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। लेकिन वही है ना, अल्लाह ने जहाँ रोज़ी रोटी लिख दी है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, आप कितनी भी कोशिश कर लें तो आप नहीं रह सकते इन सब चीज़ों के बिना। तो वही है, इससे पहले भी मुंबई से बहुत सारे ऑफ़र्स आए हैं शमीम को, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। बट इस बार कुछ चीज़ें ऐसी थी पर्सनल लेवल पर कि हमें ये जॉब चूज़ करनी पड़ी, अच्छी थी बहुत ज़्यादा इस वजह से। तो बस इसीलिए यहाँ पर हमारा ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे का है, सुबह हो गई थी और 1 तारीख का ये क्लिप है, 1 अक्टूबर का। यहाँ पर मूवर्स एंड पैकर्स वाले जो है हमारा सामान पैक करने के लिए आ गए थे और सारा ही कुछ सामान इन्होंने बहुत अच्छे से पैक करा, बहुत ही फटाफट से कर दिया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि हम जब कोई पैकिंग करते तो हमें तो मुझे तो कपड़े पैक करने में 2-3 दिन लग जाते, इन्होंने इतना सारा सामान जो भी हमको ले जाना था इन्होंने हाफ एन आवर में सब कुछ निपटा दिया। और वो भी सिर्फ 2 ही बंदे आए थे। अब जब हमने फर्स्ट टाइम देखा तो मुझे लगा कि यार ये 2 ही बंदे ये क्या कर लेंगे, मतलब फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, टीवी है, ओवन है, बाकी बर्तन है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा यार ये कैसे मैनेज करेंगे 2 बंदे, लेकिन इन्होंने दोनों ने ही हाफ एन आवर में सब कुछ ख़त्म कर दिया। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है सच में कि ऐसा हुआ था। एनीवेज तो यहाँ पर इन्होंने फटाफट से पैक किया सब कुछ और हमारे पहुँचने के बाद ही सामान पहुँचेगा। अभी हम जाएंगे इंशाल्लाह, जो है जब ये ब्लॉग अपलोड होगा, जब ये ब्लॉग जो है लाइव होगा तब तक हम मुंबई पहुंच चुके होंगे। क्योंकि जो है मैं इसको लेट ही डाल रही हूँ क्योंकि मैंने अभी अपनी फैमिली को नहीं बताया, मतलब अपने मायके में किसी को नहीं बताया कि मैं मुंबई आ रही हूँ। उनके लिए सरप्राइज़ होगा कि मैं आने वाली हूँ, इसीलिए मैंने ब्लॉग में अभी तक कुछ भी नहीं शेयर किया था कि मैं आऊँगी नहीं आऊँगी। क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया वहाँ पर मैं अपने घर जाकर तो नहीं रहूँगी, लेकिन हाँ हम जैसे जो है मुंबई उतरेंगे, जैसे मुंबई पहुँचेंगे वैसे ही मैं अपने घर जाऊँगी और बस 1-2 दिन वहाँ पर रह के फिर मैं सीधा हम अपने जो नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये थी अपडेट जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी थी इतने दिनों से। तो बस दुआओं में मुझे बहुत याद रखिए, मेरी पूरी फैमिली को। एक नए सफ़र पे हम निकले हैं, एक नई जर्नी की शुरुआत हुई है। अल्लाह इस चीज़ को आसान फरमाए और जो भी बेहतर है हमारे लिए, जो भी जहाँ भी जो भी हमारे लिए बेहतर फ़ैसला है वही अता फरमाए हमें और हमें सही राह दिखाए। हम एक जो कहते हैं ना लाइफ के डिसीजन जो है वो सही ले सकें। बस इस चीज़ पे अल्लाह हमारी जो है ना मदद फरमाए। इसी चीज़ की आप लोग दुआएं करिए कि हमारी हर लाइफ में हर एक चीज़ जो है ना आसानी से हो जाए। शारमीन का एडमिशन हो जाए वहाँ मुंबई में अच्छे से स्कूल में, जैसे अभी हमने सोचा है। अभी शारमीन फर्स्ट स्टैंडर्ड में है और अभी फर्स्ट का जो पढ़ाई है वो मैं इसको दिल्ली से ही कंटिन्यू करवाऊंगी इंशाल्लाह। फर्स्ट के एग्ज़ाम देने के बाद में हम लोग फाइनल जो है मुंबई शिफ्ट होंगे, क्योंकि वहाँ पर तो सेकंड अभी मिडिल में ऐसे एडमिशन नहीं होगा और अच्छा भी नहीं होगा ना कि बच्चे की मेंटली डिस्टर्ब करना भी कि यहाँ से मैं क्लास छुड़वा कर डायरेक्ट मुंबई में जाकर एडमिशन करवा दूँ तो साल भी ख़राब हो जाएगा और कोई मतलब नहीं है। 2-3 महीने की तो बात है। तो बस फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैं आऊँगी दिल्ली और बस इनके एग्ज़ाम्स वगैरह दिलवा कर इंशाल्लाह फिर देखेंगे कैसे क्या होता है। तब तक सब कुछ चीज़ें कैसे रहती हैं, क्या रहती हैं, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम है, 3-4 महीने की बात है। वक्त बदलने में तो 1 सेकंड में बदल जाता है, मिनटों में बदल जाती है पूरी दुनिया। तो देखते हैं इंशाल्लाह कैसे क्या होगा। जो भी हमने सोचा है प्लान तो यही है जो मैंने आपसे शेयर किया है कि सेकंड में हम इसका जो है ना ग्रेड 2 में एडमिशन करवाएंगे मुंबई में। तो बस कैसे क्या प्लान होता है वो तो अल्लाह जानते हैं, उनको बेहतर पता है उन्होंने हमारे लिए क्या चूज़ करके रखा है। हम तो बेहतर मांगते हैं लेकिन वो हमें बेहतरीन अता फरमाते हैं।